अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन गर्ल्स के लिए है जो पाकिस्तान आर्मी में एज FNS BS नर्सिंग के तौर पर अप्लाई करना चाहती हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात होगी कि उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। उसके बाद परसेंटेज की बात होगी कि उनकी मैक्सिमम या मिनिमम जो उनकी परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद एज, हाइट कि उनकी मिनिमम या मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए। बहुत सी गर्ल्स हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी में एज FNS अप्लाई कर लेती हैं। जब उनका टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है, जब फाइनली उनका मेडिकल वगैरह होता है, तो वो हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आपको ऑलरेडी पहले ही पता हो कि आपकी मिनिमम या मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि टेस्ट किस तरह का होगा। उसके बाद फिज़िकल और मेडिकल किस तरह होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, आपकी ट्रेनिंग वगैरह का टाइम पीरियड कितना होता है। उसके बाद पे आपकी क्या होगी और आपका रैंक क्या होगा और आपका स्केल क्या होगा। ये सब कुछ बातें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक किया हो साइंस के साथ और आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। उसके बाद आपने FSC प्री मेडिकल में की हुई हो और आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। तो आप पाकिस्तान आर्मी में एज FNS BS नर्सिंग के तौर पर अप्लाई कर सकती हैं। ये 4 ईयर का आपका प्रोग्राम होगा। ये एज ऑफिसर ही आप अप्लाई करेंगी। FNS का मतलब होता है आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। तो इसके लिए जो आपकी एज है वो 17 ईयर से लेकर 25 ईयर तक होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा उन गर्ल्स के बारे में भी आपको बता दूं जिन्होंने कोई सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग का FSC प्री मेडिकल के बाद, तो वो भी पाकिस्तान आर्मी में एज FNS अप्लाई कर सकती हैं। तो उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको 4 साल की जो ट्रेनिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट एज लेफ्टिनेंट ही सिलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हुए हैं और उनका रिज़ल्ट आ गया है, उनकी जो परसेंटेज है वो 50% है। उसके बाद उन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके लिए उनके फर्स्ट ईयर में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और साथ उनको कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और रिज़ल्ट वेटिंग पे वो अप्लाई करेंगी। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि वो गर्ल्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है और उन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि आपका टेस्ट किस तरह का होगा। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगी। 2 या 3 दिन के बाद आपको टेस्ट डेट मिल जाएगी कि आपका टेस्ट किस डेट को होगा। तो टेस्ट की जो डेट है वो चेंज नहीं होगी, जो टेस्ट की डेट आपको मिल जाएगी उसी दिन आपका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। ये 3 टेस्ट होंगे आपके एक ही दिन में होंगे। अगर आप ये क्लियर करती हैं तो उसके बाद आपका फ़िज़िकल वगैरह और मेडिकल वगैरह होगा। ठीक है, तो फिज़िकल में आपकी रनिंग नहीं होगी। मेडिकल में जिन गर्ल्स को ग्लासेस वगैरह लगी हुई हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो इंटरव्यू में बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 9th-10th के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के रिलेटेड ही होंगे, आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो इंटरव्यू के कुछ मंथ के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, 2 या 3 मंथ के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको कॉल लेटर आएगा और 4 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी। जो नियरेस्ट CMH आपको होगा वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो पासिंग आउट पे आपका जो रैंक होगा वो एज लेफ्टिनेंट होगा और लास्ट जो रैंक है आपका एज ब्रिगेडियर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे आपका जो स्केल है वो 16 स्केल है और 2022 के मुताबिक आपकी जो स्टार्टिंग पे है ड्यूरिंग ट्रेनिंग में ही तो तकरीबन 24,000 है। ठीक है, तो आपकी जो लिविंग होगी वो ऑफिसर मेस में ही होगी और आपका जो खाना पीना है वो भी एज ऑफिसर रैंक का ही होता है। FNS BS नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जिसकी बेस पे आप पाकिस्तान आर्मी में एज FNS BS नर्सिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या ICS किया हुआ है तो आप पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहती हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम या मैक्सिमम, या आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वो देखें तो आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आप अप्लाई करें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रिजेक्ट होती हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि कभी कभी नाकामी हमको ये भी बताती है कि तुम इस काम के लिए बने नहीं हो। तो अल्लाह ताला आपसे कोई और काम लेना चाहता है, जहाँ पे भी आपका रिस्क हुआ अल्लाह ताला आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। तो अल्लाह ताला आपके हर नेक काम में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।